Jai Guruji Sangat. Please let me know if you can hear me, if I'm audible, and if I'm visible to you. Please mention if you can hear me and if you can see me. Jai Guruji Sangat. पता नहीं दिखाई दे भी रहा हूँ नहीं दे रहा. प्लीज़ संगत जी रिप्लाई करें अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ तो. सही है. थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट इफ़ यू कैन सी मी. जय गुरुजी संगत. आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे संगत के साथ रूबरू होने का मौका दिया. आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड standing right here in front of Guruji's loving Sangat to share a few experiences of mine which over the years I have been experiencing with Guruji. My experience with Guruji, I don't even remember starts when, but things go way long back. पहली बार गुरुजी से एक अनजान शख्सियत की तरह which I can mention was somewhere in say like late 90s. I was very young at that time. तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था जी के. So his mother was very forceful कि आज मेरे गुरुजी आए हैं, एक बार उनके दर्शन करने के बाद ही आप लोग कहीं जाइएगा. सो नास्तिक नहीं हूँ. आई वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ बजरंग बली. हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था. आज भी हूँ, ऐसा नहीं है. बट बिलीविंग समवन इन ब्लड एंड फ्लैश, एक फिजिकल फॉर्म में किसी इंसान को रब का दर्जा देना बहुत बड़ी बात थी. नहीं विश्वास होता था, लेकिन विश्वास किया. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गुरुजी ने कराया. सो गुरुजी के पास फोर्सफुली गए. उस वक्त जीके में एस ब्लॉक में बेसमेंट में गुरुजी बैठे होते थे. आंटी ने कहा चलो, फ्रेंड की मदर ने, हम गए. Now the moment I entered, गुरुजी ने अचानक से देखा and he said out. अब संगत जी प्लीज, अब मैं इस अपने सत्संग को कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी इस रब की कृपा हुई है, ये मेरे साथ उनका एक अपना पर्सनल कनेक्शन, जैसे गुरुजी अपनी हर संगत के साथ एक कनेक्शन रखते हैं, वैसे मेरे साथ एक वो कनेक्शन है. आई एम नॉट अ मैसेंजर ऑफ गुरुजी. मैं कोई यहाँ पे गुरुजी के मैसेजेस के आप लोगों के लिए क्या है ये देने नहीं बैठा, ये बताने के लिए नहीं बैठा. मैं सिर्फ और सिर्फ जो गुरुजी ने मुझ पे कृपा करी, जो गुरुजी ने मुझे दिया, मैं सिर्फ वही शेयर करूँगा आपके साथ. अगर मेरी कुछ बातें आप को रिलेट कर पाएँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या ऐसे कोई सवाल आपके मन में आज तक रहे हो, तो प्लीज़ इसे वहीं तक रखिएगा. डोंट ट्रीट इट एज मैसेजेस और अ मैसेंजर
दैट मैं कोई गुरुजी का पोस्टमैन हूँ, नहीं। जैसे गुरुजी मुझसे प्यार करते हैं वैसे गुरुजी सारी संगत से प्यार करते हैं। वो सबसे प्यार करते हैं, सब उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं, आप भी उनके बच्चे हैं, सब। तो गुरुजी ने मुझे देखते ही बोला आउट। अब उस वक्त तो आई आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार चलो कि यहाँ से छूटने का मौका मिल गया। जाना नहीं पड़ा अंदर, वक्त नहीं बिताना पड़ा, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर अ पार्टी। उस वक्त प्रायोरिटीज वही होती थी। तो वो दिन निकल गया। कुछ वक्त के बाद छतरपुर में एक दोस्त रहता है, उसने गुरुजी का जिक्र किया और कहा कि यार पास ही ना एक गुरुजी करके है कोई, देख के आते हैं कि वो कौन है, वो क्या है। बड़े लोगों से बड़ी बड़ी कुछ बातें सुनी है उनके बारे में। मैंने भी कहा चलो चलते हैं एक बार। जब गुरुजी के वहाँ पहुँचे, एम्पायर स्टेट, सो अगेन द मोमेंट आई एंटर्ड, गुरुजी सिटिंग ऑन हिज चेयर, बड़े लेविश तरीके से बैठे हुए थे। मतलब उनको देख के मानना कि रब पॉसिबल ही नहीं था, विश्वास ही नहीं बैठता था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो तो फिर आ गया, मैं तेनू पिछली बारी क्या सी, आउट आउट चलो। नाउ दूसरी बारी उनसे सुनना, तो पहली बार गुरुजी के सामने जो कई ईगोस दिल में लिए घूम रहे थे, वो एक ईगो सामने आई कि ये सब लोग बैठे और मुझे क्या दिया आउट। बट दूसरी तरफ चलो एक खुशी भी थी कि अच्छा है कि मैं किसी बाबे के चंगुल में नहीं फंसा। अब वक्त बीता, कुछ महीने और निकले। अब जब वो कुछ महीने निकले तो एक दिन अपने आप ही गुरुजी के पास से जाने, एम्पायर स्टेट से गुजरते वक्त आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम गुड़गांव। उस वक्त रोड बड़ी सुनसान हुआ करती थी, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, कोई बहुत कुछ नहीं था वहाँ पे, खाली होती थी वो रोड। तो मैं वहाँ से गुजरा और अचानक से दिल कर गया कि एम्पायर स्टेट एक बार चलते हैं। तो मैं गया, तो अंदर से एक सेवादार आया। नाउ दिस इज, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट ऑफ एम्पायर स्टेट, जो गुरुजी का घर है वहाँ पे बाहर खड़ा हूँ मैं। तो अंदर से एक सेवादार आके कहता है आपको ना गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। वेरी शॉकिंग, आंटी नाला। द थर्ड टाइम व्हेन आई एंटर्ड द मंदिर एम्पायर स्टेट, वो तू वारी वारी कल्ला आ जाता है की चक्कर आ, मैं तेन क्या ना आंटी नाला आउट। एंड आई वॉज लाइक आई वॉज नॉट कमिंग गुरुजी, यू कॉल्ड मी, तुसी मैनू अंदर बुलाता, मैं तो बाहरों रस्ता अपना वेख रहा सी। कोई गल नहीं। नाउ दैट वॉज once when I spoke to him. I never realized in my life at that very moment के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰੱਬ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ। बड़ा भागा हो, मैं अपने आप ਨੂੰ हले बड़ा भागा समझदा कि उस वेले समझिया ही नहीं मैं। बट एनीवे टाइम पास्ट, days went by, months went by, and that was just 3 or 4 times I had a chance to see Guruji. Acha, on the contrary, my auntie also used to go. Same 3-4 times. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਲੈਵਿਸ਼ਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, VIP ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। डेज पास्ट, मंथ्स पास्ट, जो वक्त आया गुरु जी अपना चोला छड़ गए। बट माइंडेड संगत जी, गुरु जी सिर्फ चोला ही छड़ के गए ने, गए वो किथे भी नहीं।
ਨਾਓ ਦ ਡੇ ਕਮਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਲਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਟਕ ਗਿਆ। दैट टाइम when auntie used to go to the mandir, Chhatarpur Bade Mandir, after Guruji left his chola, the road was very lonely. ਨਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ I don't know, but there was some strange string which was always connecting us to him. Now, where the satsang main, the first satsang of my life, which I always share, the big day was in 2009. My auntie gives me a call. I was in my office. So, now my father was not available, and there was a delegation from the northeast where we had a couple of ministers waiting for us to, entertain them at night, take them out for dinner and stuff like that. So my auntie gives me a call ke ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਮ ਆਊਟ ਫॉर ਡਿਨਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ, ਜੇ ਆਂਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕਰ। I somehow manipulated and we reached the mandir somewhere around 10:30 in the evening. ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 6-7 ਜਿਹੜੇ 10 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਰ ਨਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਮੁਕਾਤੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। Now at 10:30, sitting in Guruji's main darbar, ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ। The first strange thing that happened was, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, he pointed his finger towards me, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲਟੀ ਅੱਧੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਵੀਟ ਟੂਥ, ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸਵੀਟਸ। तो कहते ने यार, मैं क्या यार ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਖੀਰ ਮਿਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਓ। ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਖਾਈ ਐਂਡ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਂਟੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ 11:15 you can say, ਉਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। जब ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਛੱਡੋ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਓ the problem which was prevailing from months, weeks or months you can say, and being delayed and manipulated, suddenly when I came back from Guruji's mandir at night, वो problem मेरे घर आ गई। I had the government officials standing ahead. We came back home at approximately 1:30 in the night, and at 3:34 in the morning we had government officials standing to take me. वो मैंने चक के ले गए। और मैं सोचा, मैंने कहा यार, किहड़ा गुरु का मंदिर है यार, तगड़ा स्यापा पाता।
उनकी करिए, चलो एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. So now what happened was कि for many days no one knew where I am. My father, गुरु जी से वर्त करता कोई भी नहीं है, बट उस वेले तो आपा अपने आप ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ तोप समझते सी. आपा बहुत ਵੱਡੀ तोप आ. So my father manipulated a lot many things, and suddenly my auntie calls me and says कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ and you are here. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਈ ਆਂਟੀ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ. ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ? ਚਲ ਪਗਲੀ, ਚਲ ਛੱਡ ਇਹ ਗੱਲ. ਆਈ ਵਾਜ਼ really not bothered to listen what she was saying, but I was more interested to get my issues solved. So when she came up to meet me, when I was in that official custody, so she said that I have been to Guruji's mandir, and a Sangat uncle came up to me and said कि ए लॉकेट तू फड़ और अपने अंकल ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕਟ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ. Thinking of myself and of my father as a very big influential man with knowing a lot of politicians and bureaucrats, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. So अपने बलबूते my dad opted for my bail and it got rejected, which was a very big shock for me, that my dad is not able to get something done, and especially for me. ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਯਾਰ ਮਰਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ काम ਤੇ ਵਿਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्या पता तेरा टोटका काम कर जावे. रिमेंबर संगत जी, आई कॉल्ड इट अ टोटका. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ. ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਕਟ ਪਾਇਆ, ਲੌਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ within 12 odd hours, I don't know how, but my bail got approved. This is what Guruji is. Now, the moment my bail got approved, I took off that locket from my neck and I handed it over to my auntie saying that hun mera kam ho gaya, I apne Guruji di photo fad le. And the formalities were completed and I came back home. Now coming back home and believing Hanuman ji to a very great blind extent, I said ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਮੇਰਾ काम ਕਰਾਤਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ. She said okay, let's go. ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, and I checked into the dharamshala. The very next day at 5:30 I had planned to go to the aarti. So now when I had planned to go to the aarti, I got up at 4:30 in the morning and I got ready. And now when I got ready, it was 5 o'clock, half an hour it took me to get ready. I said hale te आधा घंटा आएगा, the mandir is, Hanuman ji da mandir is just a 5 minutes walk, let me take a small nap. Now the moment I take a nap, I get a hit on my head like a jerk, and I wake up my auntie and ask her, oh tu mere naal ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੌ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌ ਰਹੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੌ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. I took a nap again and there was again a pat and I got a jerk. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਬਾਬਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿਮਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ. And believe it Sangat ji, I went off to sleep. And the moment that third time my eyes got closed, it is the very same figure of Bajrang Bali which I have seen from my childhood standing right in front of me and saying कि तेरा काम मैंने नहीं किया, बहुत बड़ा काम हो गया था तुझसे गलत. तेरी डोर जिसने मेरे हाथ से लेके संभाली, अब तू उसके पास जाके शुक्रिया अदा कर
मेरे पास कोटा तेरा पूरा हो गया. एंड संगत जी, दैट इज द टाइम व्हेन आई सी गुरुजी's मंदिर. While saying this, I am getting goosebumps. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. But this is a fact. And suddenly I wake up my auntie and tell her कि सुन, वो मैंने तेरा लॉकेट वापस दे, मैं पा लेंगा. Yes, it is something to be laughed about, but this is a fact. And without attending that aarti in the morning, I packed my bag, and at 6:30 I left the dharamshala, and it was the day of Friday, and I made my way back to Delhi. I did not go home, and the moment I reached Delhi, I ran towards Guruji's mandir. वो मेरा first experience थी मालिक नाल. The very first experience I ever had in my life that yes, this is a power. This is not a person. It is a power. ए बंदा नहीं है, ए बहुत वड्डी शक्ति आ. I used to think there are many of us. कोई साईं बाबा ने पूछदा सी, कोई बजरंग बली ਨੂੰ पूछदा सी, कोई इस्कॉन टेंपल ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ. But संगत जी, believe me, गुरु जी सबसे ऊपर. Nothing is above him. Nothing at all. That very day, it was the start. And from that very day, it became a fixed routine to reach the Bade Mandir every Friday. The day was decided like this. The time was decided like this. And the routine to start a journey. Journey तो पता नहीं कब तो पहला कितना पहला शुरू हुई सी गुरु जी नाल. जब मैं पहली बार उन्होंने मिलिया सी, उस तो भी पहला हुई सी. आज today the belief I carry for this ultimate power has taken a very long time to develop. It was there definitely. वो पहला तो ही सी. But it took a long time to realize and develop that faith. A lot of effort. It is there now. But the journey started in a physical way to connect to him at that time. धीरे धीरे गुरु जी ने अपने मंदिर नाल जोड़िया, सेवा का मौका दिया. एंड आई डोंट नो वेदर आई एम ब्लेस्ड और कि मेरे अंदर गुरु जी ने वेख्या दे very fast, very soon after joining सेवा, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸੀਗੀ, I was allowed actually there. ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਅਲਾउਡ ਸੀ. Very fast, very soon, Guruji brought me very close to him. ਉਹਦਾ रीज़न बाद में समझ में आया मैनू, हाले तक तो नहीं आया था. The time I joined सेवा in Guruji's मंदिर, उस टाइम तक तो कुछ पता ही नहीं था. सेवा कर रहे हैं बस सेवा. Now the word सेवा is a very big word. ਉਹਦਾ मतलब गुरुजी ने बड़ी धीरे धीरे समझाया, बड़ी चंगी तरह समझाया. खोलता खून च बुद्धि च मतलब की होंदा सेवा दा. I started doing सेवा. कदी लंगर हॉल च सेवा लगदी सी, कदी मेन हॉल च लगदी सी, कदी रंगोली च लगदी सी. मंदिर दे अलग अलग थां सेवा लगदी सी, अलग अलग सेवा करदे सी. ये सारियां जगह दा गुरु जी एक्सपीरियंस कराता. धीरे धीरे ਆਪਾਂ सेवा ते होर टाइम दिता. ਆਪਾਂ की दिता, साड़ी तो औकात ही कुछ नहीं. ਆਪਾਂ साढ़े वास्ते कुछ नहीं कर पाए, सेवा वास्ते की करांगे, गुरु जी कराते हैं, आप कराते हैं. ही इज़ द वन हु गेट्स इट डन. So days started passing and the every Friday system started becoming the everyday system. मंदिर च इन्नी सेवा मिलने लगी, इन्ना गुरु जी ने प्यार दिता, लंगर छकाता. आई गेस द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ माई लाइफ where I had to face n number of problems. प्रॉब्लम्स ਦਾ एंड नहीं होया सी, हले तो बिगनिंग हुई सी. वो टाइम गुरु जी अपने नाल कटाता.
मंदिर च कटाता। माई ऑफिस आई डिड नॉट गो for 6 odd years. I was not going to my office. I was coming to the mandir every day. Sometimes from morning to evening I am in mandir. Sometimes the entire night I am in the mandir. My office is functioning. My staff is coming. My business is running. I am a publisher by profession. Education school books ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। किताबां छप रही, सेल भी हो रही है, स्कूल जा भी रही हैं, द मनी इज ऑल्सो कमिंग। मैनू नहीं पता किस तरह हो रहा है, मैनू कुछ नहीं पता किस तरह हो रहा है। एवरी मंथ starting first 10 days I'm signing the checks of the salaries of my staff. Everything is happening, but मैनू नहीं पता किस तरह हो रहा है। संगत जी बिलीव मी, कुछ समझ ही नहीं आता सी, बस चल रहा है। ओ मालिक, जिन्ना टाइम मैं नहीं ऑफिस गया, मेरा गुरु मेरी चेयर ते बैठे सब कुछ संभाल रहा सी, मैनू पता ही नहीं चलिया। माई चिल्ड्रन यूज्ड टू से कि मम्मा पापा को ना गुरु जी के मंदिर में डोनेट कर दो। दीज आर द वर्ड्स माई चिल्ड्रन यूज्ड टू यूज। जैसे एनी टाइम दे यूज्ड टू आस्क के पापा कहाँ है, तो माई आंटी यूज्ड टू से वो तो मंदिर में है। क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। People never used to realize in my family. I had stopped going to family functions, birthday parties, cousins' marriages, or anything at all. You name the thing and I was not present anywhere. I was just in the Guruji's mandir. I was just there. मैं गुरुजी दे नाल, मैं की नाल गुरुजी मैंने अपने नाल रखे सी। अच्छा, धीरे धीरे सेवा करते ना मैनू गुरु जी बड़ा ज्ञान दिता। द फर्स्ट नॉलेज, जे पहला ज्ञान गुरु जी मैनू दिता सी, वो सीधे गुरु जी मैनू अपने नाल कनेक्ट करना सिखाया सी। संगत जी बिलीव मी, दिस इज अ रिक्वेस्ट एंड दिस इज ट्रीटेड एज एनीथिंग एट ऑल। पर तुसी एक गल पल्ले बंद लो, जे तुहाडे और गुरु जी दे विचों कोई नहीं है, नोबडी। मैं की दस रहा, मैं तो गुरु जी की वो किरपा दस रहा जो मेरे उत्ते हुई आ। मैं वो नहीं दस सकता जो तुहाडे उत्ते किरपा गुरु जी कर रहे हैं, अपनी सुना सकता। बस मैं आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरे वास्ते गुरु जी करते सी, मैं किसी और दे वास्ते की करांगा। मैसेंजर तो बनना बहुत दूर की गल आ। आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, नथिंग एट ऑल। जो भी मैं इकट्ठा किया सी इन्ने साल का, वो सब यूजलैस सी, क्योंकि जो गुरु जी करते हैं वो सब तो बेस्ट होंगे, सब तो बेस्ट होंगे। सो एक बारी ना गुरु जी मैंने मेडिटेट करना सिखाया। And meditation minded Sangat ji does not mean to just sit and listen to the Shabad. No. It means to forget what is happening around you and you just need to concentrate on one thing. Malik the. O और तुसी बस, दूजा कोई नहीं है। Let things happen around you, whatever is happening. भूल जाओ, छड़ दिओ। सब तो पहला गुरु जी यह शिक्षा दी है कि मेरे नाल गल करन लई तेनू सब कुछ छड्डना पैना, मेरे उत्ते ध्यान। मैं दिता, आई यूज्ड टू लिसन टू एवरीथिंग ही सेज, बिकॉज जितों गुरु जी मैनू कढ़ के लियाए ना, वो कोई सौखी गल नहीं सी, बहुत वड्डी गल सी। पर गुरु जी मेड इट लाइक पुलिंग आउट अ हेयर फ्रॉम अ ब्रिक ऑफ बटर। मक्खन तो बाल कढ़न लई जिहड़ी ताकत लगती है ना, जिहड़ा एफर्ट लगता, उन्ना ही जिहड़ा एफर्ट लग्या मैनू कढ़न लई गुरु जी ने। इस तरह मक्खन वर्गा काम किया गुरु जी मेरे नाल। सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद हिम एंड आई आस्क्ड हिम, गुरु जी इन्नी सेवा किस लिए करा रहे हो?
what is the reason behind making me do so much of सेवा. मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं घर नहीं ਵੇਖ ਰਿਹਾ, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ. ਨਿਆਣਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਓ believe me, Guruji is very loving, he's very patient, but on the contrary, Guruji is a very strict father. उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हार्श, रूड फादर नहीं देखा मैंने. जब वो अपनी पे आते हैं ना, वो जलेबी ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਟੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਤੇ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਲ 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 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇੜਾ ਸੀ. I had excess of egos. I had excess of self overconfidence. Guruji sab siddha kitta. One day I asked Guruji, I was sitting in front of him meditating. Sangat ji, Guruji आंदे हैं, mind it, Guruji आंदे, तुसी गल करो, Guruji नाल बह के गल करांगे. I was talking to him. मैं क्या गुरुजी तुसी इन्ने सख्त क्यों हो मेरे नाल? Why are you so harsh with me? Why are you ruthlessly just bringing on problems in such bulk? गुरुजी कहंदे कमलिया, सेवा करा रहा मैं. गुरु दी सेवा इन्नी सौखी नहीं आंदी. पर जे तू कर्म करके मेरे को आया ना, मैं कर्म का हिसाब तो लेना पैना. जे मैं तेरे कर्म का हिसाब नहीं लेंदा तां तू बंदा ही नहीं बन सकता. बंदा बनने लई ते बहुत कुछ करना पैना, हाले तो तू कुछ किता ही नहीं है. मैं क्या गुरु जी ठीक है फिर कराओ. संगत जी, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग. शिकार का बड़ा शौक सी मैनू, बड़ा शौक सी. Every weekend at times I used to go for hunting at various places throughout the country. पर मैनू एक गल ते दस दे. मैं कहा हाँ जी गुरु जी पुछो. तू शिकार शकूर तो बड़ा चंगा करता. And I was feeling very proud. This is when I'm meditating with him, he's talking to me. I'm feeling very proud. हाँ जी गुरु जी, look at my stupidity. This is my साड़ी बेवकूफ़ी सी ना, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ says, ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਸੰਗਤ ਜੀ, it was a shocking question which I never realized in my life. The Guruji has never given us the right to stop someone's breath, which I was doing. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੌੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਪਣ में ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਮੈਂ ਆਈ ਬਾਊਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ. ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ 36 ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲਾਸਟ ਲਿਖਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ. और संगत जी, मेरी घबराहट के मारे ना मेरे शरीर से पसीने छूट गए थे सुन के. देन गुरु जी सेठ जय तू मेरे कोल आ गया है, सेवा भी कर रहा है, दिलों कर रहा है, तो मैं फिर कुछ तो कटांगा. Now this is where the thing comes, where we all know
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਮੇਰੇ ਤੇ 99% ਵੋਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। अब आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि जब जब गुरु जी ने जो जो दिखाया, बताया और कहा वो हुआ, तो फिर ये भी होगा। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं क्या गुरु जी की कह रहे हो? कहते सही कह रहे हैं, तेरा असर मैं ओट रहा, लिखा मैं नहीं कर सकता। बट आई बिलीव्ड इन हिम एंड आई सेड ठीक है गुरु जी, जे थोड़ी मर्जी है करो, फिर देखांगे। ठीक है, फिर मैं दसांगा तेन कद होना, कित्थे होना, यह डिसाइड मैं करांगा। गुरु जी कॉल्स मी कंजर। ए गुरु जी दे मेरा प्यार सी मेरे वास्ते, वो मैनू प्यार नाल एक नाम दिता होया कंजर। तो कहते कंजर, कंजरा तैयार रही, जिस भी दिन मैं कहांगा उस दिन तेरा कल्याण हो जाऊगा। मैं क्या गुरु जी तुसी मैनू मारन दी गल कर रहे हो कि तेनू गोली लगूगी, उहदे विच की कल्याण सी? कहंदे हैगा, छड़ दे तू, मैं वेख लांगा। मैं क्या ठीक है गुरु जी। द सेकेंड बिग डे ऑफ माई लाइफ, it was in 2014, yes, 26 जनवरी। आंटी दे कुछ फ्रेंड सीगे स्कूल दे पुराने, वो हर 26 जनवरी तो अपने फार्म में पार्टी करते सी, आपां सारे उत्थे सी। सवेरे शामी आपां घर आए एंड आउट ऑफ द ब्लू आई टोल्ड माई आंटी क्या सुन मैं मंदिर जा रहा। कहती हले? मैं क्या हाँ मैं कल्ले ही जा रहा, तू आराम कर, तू थकी हुई है, मैं जा रहा, मैं गुरु जी कह रहे हैं आ जा। मैं चला। कहती ठीक है जाओ। मैं मंदिर चलिया संगत जी, लंगर भी करया। उस तो पहला एक तुसी मंदिर ही देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है। आई विल कंटिन्यू दिस सत्संग, बट एक मैं छोटी जी गल कर रहा विचों। दिस इज 2012 एंड एक बारी गुरु जी मैनू कहते मंदिर उस गल सुन, मंदिर सिक्योरिटी ला ली। एंड आई वाज लाइक मंदिर सिक्योरिटी ला ली, है की चक्कर? हाँ हाँ ला ली। मैं ठीक है गुरु जी करांगे गल। आई वेंट अप टू द मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई टोल्ड देम दैट like every other devotional place we should have a proper security system. The Mandir administration appreciated the thought and definitely allowed me to go ahead with it. गौरव अंकल भी कहते हैं चल ठीक है कर ले, गल होगी। आज उस सिक्योरिटी का इतना बड़ा पेड़ गुरु जी के मंदिर में लगा हुआ है। संगत जी, आई फील ब्लेस्ड that I was the chosen one from Guruji, from where this thing was initiated. वो बीज मेरे हाथों लग गया, वो पेड़ मेरे हाथों गुरुजी ने सिंचवाया। Everything Guruji did. I was just the source he selected. जैसे वो इन्ने सारे काम करांदे ने, इन्नी संगत कर दी है, वो गुरुजी सिलेक्ट करते ने एक केड़े बंदे नूं की करना। I feel blessed that I was selected for this. So, coming back to the second big day, a सेवादार in the hall said कि तुषार अंकल संगत को कह दो उठ जाए, लास्ट राउंड है, मेरे कहने से उठेगी नहीं, आप थोड़े स्ट्रांगली बोल देते हो तो संगत मान लेती है। ऐसे मेरे कहने से संगत मानती है गुरुजी की? वो गुरुजी के कहने से मानती है, मेरे कहने से नहीं मानती है। मैं जितना मर्जी कह लूँ, संगत मेरे कहने से कभी नहीं मानेगी। ये तो सिर्फ गुरुजी का आदेश होता है, गुरुजी के ऑर्डर्स होते हैं तो संगत मान लेती है।
तो मैंने कहा यार आप कर लो, आज वैसे भी सेवा का मूड नहीं है, करेंगे। कहता अंकल देख लो। मैं कहा नहीं आज नहीं, आज मैं लंगर करने आया था, मैं लंगर करके जा रहा हूँ। एंड संगत जी वो सेवादार मुझे कहता है कि तुषार अंकल, अगर किसी ने मेरे कहे से गुस्से में उठ के गोली मार दी आप तो बच जाओगे, मैं नहीं बच पाऊंगा। एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी अगेन कि मंदिर दे अंदर बह के आपा इस तरह दी गल नहीं करते। और मैं क्या छाड़ यार, तू केवी गल कर, केड़ी गल कर रहा यार, ऐस थोड़ी होंदा, कर ले तू। मैं चलिया, मैं गुरु जी कोलो आया आज्ञा लेने, ते हले अज दा मेरा हो गया, मैं चलदा। एंड आई लेफ्ट। नाउ द मोमेंट आई रीच्ड 100 फुटा रोड, I see a संगत कार where it was written Jai Guruji on the car, तो संगत की गड्डी होगी अपनी। There was a small argument with some unknown boys on the road, and they were standing on the road, so I felt कि यार गुरुजी की संगत है, आपा हेल्प करनी चाहिए है। एंड एक साढ़े दिल था कि आपा मंदिर की सिक्योरिटी बनाई है यार, साडा फर्ज बनता संगत की मदद करना। ते आई स्टॉप्ड एंड सडनली गुरुजी की संगत ते चली गई एंड दोज अननोन बॉयज स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। वो 4-5 बंदे सी, मैं एक नू फड़ता एंड आई कॉट हिम बाय द नेक, दे वर ट्राइंग टू हिट मी एंड सडनली अ पर्सन फ्रॉम देयर पुल्ड आउट अ रिवॉल्वर एंड पॉइंटेड एट मी एंड बिफोर आई कुड रिएक्ट ही फायर्ड। वो गोली चलाता। यस संगत जी, उन्होंने फायर कर दिया एंड माइंडेड वो गोली लगी मुझे। आई वॉज शॉट। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस आई कैन शो यू, इफ द संगत कैन सी, देयर इज वन scar here and the other one is here. The bullet entered here and pierced my arm and exited from this scar. So, and they ran away. Now when I touched my hand like this and I did like this, so there was no bleeding, there was no blood at all, nothing at all, but there was a burning sensation. So PCR coming from behind stopped and they took me to AIMS. और मैनू एम्स लै गए। अब संगत जी वो मैनू एम्स लैके गए and the doctors over there were doing my x-ray. Now a single x-ray or 2 x-rays are enough to see that how the operation needs to be done, but sangat ji, more than 10 x-rays were done and I was asking the doctor कि तुसी की कर रहे हो, तुसी मेरा ऑपरेशन ते कर रहे हो, एक्सरे करते रहोगे। And Sangat, they showed me my x-ray like this. Believe me, the x-ray showed that the bullet went straight like this, made a U-turn, nicho the arch बनया होया सी, and then went straight again. डॉक्टर कहंदा पहली गल, जे गोली सिद्धी निकलदी, एक्सरे दे ਆਪਾਂ अगर एक्सरे नाल गल करें तो बेंड ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ तेरी मेन आर्टरी ਸੀਗੀ, ਜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ तेरा हथ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। We could have actually amputated your arm. The second question which was arising was that ਇੰਨੀ फोर्स नाल चलदी बुलेट अंदरों बेंड किवें हो गई, ਇਹ समझ नहीं आ रही गल। ਇਹ समझ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ कर रहे ने बारी बारी एक्सरे तेरा। And Sangat ji, when my arm was picked up to see the wound like this, if you can see, it was a through and through straight tunnel which even I could see. कहंदे वेखन ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ है, एक्सरे च बेंड है, सानू समझ नहीं आ रहा की है। ओ गुरु जी सी, ओ गुरु जी सी, जे लिखा नहीं कढ़िया असर कटदा, पूरा कटदा। वेल, my operation was done
I went into the operation theatre and they gave me anesthesia. It was primarily for 40-45 odd minutes so that I stay unconscious so that they can perform the operation. The moment I went into the subconscious state after getting the shot, गुरुजी आंदे ने and मेरे सर मत्थे ते ऐसे हाथ फेरदे ने कहंदे ओए मार दी तेनू होया कुछ चल उठ जा तू चंगा. And the anesthesia which was supposed to be there for 40-45 minutes, within 10 minutes I woke up and the doctors were shocked because the operation had not started. They were all preparing. वो मैनू पूछते सी कि तुसी उठ के किवें गए. मैं कहा तुहाडा एनेस्थीसिया है, ये लोकल सीगा, कोई जान नहीं तुहाडे एनेस्थीसिया च. Now they could not give me a second shot. So I got my hand operated in all my senses, which was extremely painful. दर्द दा ते संगत जी तुसी पुछो ही ना किन्नी हुई. बट गुरु जी ने फड़िया होया था तो दर्द बर्दाश्त भी की थी. Now when I went to the after the operation, they took me out. I had called no one. My auntie was standing outside. The police had called her. They shifted me to a private ward. The ward number was 7. Without any approach, without any calling, किसी ਨੂੰ मैं कॉल नहीं किया, किसी ਦੀ अप्रोच नहीं लाई. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 7 ਨੰਬਰ. Now this happened on 26 January at night 1:30. Everything was done and I was in my private ward. Now the very next day in AIMS, in the morning at 8:30 a round of doctors come and check you. Then they come around 11:30. At 12:30, a very tall, huge Sardarji doctor comes into my room and I was sleeping. आंटी मेरे नाल बैठी सी ते आंटी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਰਾਤੀ. She said yes. And मेरे पैरा च ऐसे मार के ना हाथ ओए खड़ाओ उठो. And I opened my eyes and definitely I was in a lot of pain. कित्थे लगी गोली. Then I did a little like this to say के left hand लगी हुई. अच्छा जी हथ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ ਕਰਿਓ. एंड आई वाज डूइंग इट इन दैट पेन. और हो रहा था उनके कहते ही, उस सरदार जी डॉक्टर के कहते ही होना शुरू हो गया था. उससे पहले हाथ भी नहीं हिल रहा था. देन ही सेड दैट वो ग्लास पे है पानी का, चक्को पियो. And I picked that glass up from my left arm and I drank that glass of water and I kept it back. And the doctor says, चंगा कटो कर ले जाओ. क्या यार वेरी गुड हो गया काम, आप घर चलिए. Kids are waiting. My kids did not know what had happened. I said दसना नहीं किन्हां नूं की होया. My parents, my kids, nobody know. Now to get discharged, it was a police case definitely, so I needed a doctor's report. So I said doctors ਨੂੰ ਢੂੰਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ. ਤਦ ਤੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ came out of the ward, she sees no one. She went up to the reception and ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि वो डॉक्टर आए सी. तो रिसेप्शनिस्ट कहती है मैम यू आर मेंशनिंग विच डॉक्टर. वन, द डॉक्टर्स आर नॉट इन द करंट विंग यू आर स्टैंडिंग, दे आर इन अ डिफरेंट विंग. एंड सेकेंडली वी डोंट हैव अ सरदारजी डॉक्टर इन आवर पैनल एज ऑफ टुडे. सो संगत जी डॉक्टर्स विंग विच हैगे नहीं, सरदार जी ओहदे डॉक्टर्स दे ग्रुप हैगा नहीं. शी केम बैक
And the moment she came back, the nurse in the ward standing says, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ. Now my auntie goes up to the billing counter wondering ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ. ਸੰਗਤ ਜੀ, mind it, my auntie was asked to pay only 70 rupees as bill. ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ paid ਆ, everything is paid. Who paid the bill for me? And how come only 70 rupees, not 100, not 80, not 50? Why 70? Appa bill ditta, I was home. I drove back home, Sangat ji. Yes, I drove back home. I went up to my kids. They saw me. And I just told them that I had an accident. The next day I came to the mandir. The entire mandir was shocked to see me. ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਹੋ on 27th. And when the doctors said that I will take 6 odd months to get healed, Sangat ji, 2014 26 January I was shot. 27th January I was standing in the mandir with a support in my hand like this. And 22nd or 23rd February 2014, the very next month, not even one full month it took, I was doing seva in the mandir without any support, freely. And my hand is more better than it was naturally before. और पूरा एक महीना मेरी पट्टियाँ गुरुजी ਦੀ डिस्पेंसरी चेंज होंदी सी without sterilized equipments. और संगत जी, मैं डेली मंदिर च लंगर करदा सी तीनों टाइम. ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ 99% ਆਫ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਜਸਟ 1% ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. You get the juice of your life when it's his wish. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ. ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਹੋ. ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ. We all are here because Guru Ji has brought us here. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੋਇਆ. ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ में तो बड़े सारे हैं, आई कैन टॉक फॉर आवर्स, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਦੋ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ what you hate a lot, ਕਿਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਕੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਅਕੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ, ਲੰਬੀ ਸਾਹ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ. ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਣਗਾ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਾਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਕੜਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਅਕੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦਾ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਫੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ब्लेस भी करांगे। तो संगत जी, आई गेस एक ही मैसेज मैं दे सकदा गुरु जी दा, अनकंडीशनल लव हैगा। मंगदे हो कुछ नहीं, वो तुसी की दे सकते हो गुरु जी नूं, दसो मैनूं की दे सकते हो? सिर्फ अपना प्यार दे सकते हो। वो जो कहंदे सी वो मन सकते हो। बी ऑनेस्ट टू हिम, लिसन टू हिम, फॉलो हिम। वो कहंदे ने बस तू मेरी गल मन ले यार, बाकी मेरे ते छड़ दे, मैं वेख लांगा। भरोसा ते कर, ट्रस्ट हिम, जस्ट ट्रस्ट हिम। वो अस तो आगे कुछ नहीं चाहते, बाकी वो सब कुछ करांगे। तुसी गुरु जी दे हो, गुरु जी सब दे हैं। बस जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू so much for listening to Guruji's satsang. Thank you so much. Jai Guruji. I love to be a part of Guruji and his family. I feel blessed and I want everybody to be blessed. वो सब दे प्यो ने, प्यो सारे बच्चों नाल प्यार करता, जिन्ना मेरे नाल करता उन्ना तुहाडे नाल करता, जिन्ना तुहाडे नाल करता उन्ना मेरे नाल करता। जय गुरु जी।